आओ भाई हरपाल सिंह जी पन्नू पासों उन्होंने विचार सरवण करिए। भाई हरपाल सिंह जी पन्नू। भाई परमजीत सिंह भाई मेजर सिंह की अगवाई हेठ गुरमत ट्रेनिंग कैंप विच सिखलाई प्राप्त करने आए जवान तरुणा दल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी दे विच सैमीनारां दा प्रबंध करदा रहा, इस करके स्थिति तो भली प्रकार वाकफ हाँ कि यह उद्घाटनी सैशन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लंबे भाषण होने नहीं चाहिए होंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आईयां सत्कारत शख्सियतां ने सिर्फ अपनी हाज़री लवानी होंगी। अगले सैशन ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ टैक्नीकल सैशन होणगे, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फलसफा, इतिहास, गुरबाणी, साडा विरसा, साडियां शानां ਉਹ जिक्र करना। तो हुण आपां लंबे भाषण उद्घाटनी सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ही सुन चुके। लंगर प्रशादे का टाइम है, बाथरूम जाने की भी इजाजत नहीं दी प्रबंधकों ने, विचों दी 10 मिनट 5 मिनट वक्फा देना चाहिए सी। हुण अगला सैशन है जिहड़ा शाम का, वह 3 बजे फिर शुरू करना है। लंगर प्रशादे कदों छकूगी संग? भाई मेजर सिंह जी कहते कि अज तो निरंतर चलेगा। निरंतर चलता नहीं होंदा, ब्रेक लाजमी है। बाथरूम भी जाना है, पानी भी पीना है, लंगर प्रशाद भी छकने ने, ते विचों संगत दे विचों उठी जान 50 सिख योधे चले गए, फिर 50 आ गए। ये निरंतरता भंग होंदी है। उस सूरत दे विच मैं बेनती की है, बुरा ना मनावा, पर दूजा जयकारा तुसीं उदों छड्डोगे जदों मैं बहुत थोड़ा टाइम लिया उद्घाटनी सैशन च, क्योंकि मैनूं पता है कि बुलारे की इज्जत किवें हुंदी हुंदी है ते उहने अपनी इज्जत किवें करवानी हुंदी है। 2-3 नुकते सिर्फ तुहाडे नाल सांझे करांगा। एक तां 2 बार तुहानूं ये नसीहत दित्ती गई वड्डियां वल्लों कि अपने कोल नोटबुकां ने जिहड़ियां वंडियां गईयां उहनां ते कुछ ना कुछ आपां नोट करिए। केवल इन्हां उत्ते नहीं, आपां हर वक्त अपनी जेब च नोटबुक रखीए ते पैन रखिए। ये भी मैं गल जे मैं आखां मेरे दिल की गल होए तो तुहानूं पूरा हक है कि इहनूं ना मन्नो। गुरु नानक देव जी की मैं एक तुहानूं उदाहरण दे देना। जो मैं पढ़िया जन्म साखियां राहीं, साडे गुरमत के ग्रंथां राहीं, कि गुरु नानक देव जी ने 25,000 किलोमीटर एशिया च प्लस यात्रावां कीतियां। इन्नियां लंबियां यात्रावां दे दौरान महाराज ने अपने नाल ना पहनण दी कोई वस्तु रखी, ना खाण दी, ना पीण दी, ना पैसा। ना ही भाई मरदाना जी नूं इजाजत सी कि पैसा रखना है या खाण दी या पीण दी चीज़ चुकनी है। जिहड़ी चीज़ साडे पिता ने अपने नालों कदी वख नहीं होण दित्ती, वो नोटबुक सी ते कलम दवात सी। प्यारे नौजवान विद्यार्थियों, जवानों, मैं जे तुहानूं आखां कि कलम दवात रखिया करो, पेन रखिया करो, नोटबुक रखिया करो, मनो ना मनो तुहाडी मर्जी, पर गुरु नानक देव जी खुशी होणगे महाराज जी उन्हां दे बच्चे अपनी जेब च कलम रखणगे ते नोटबुक रखणगे। ये आपां नूं उन्हां दी जीवनी तो नसीहत मिलदी है। दूसरी गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी करनी सी वो ये कि मंगलाचरण वजों एक एमरसन दा वाक याद आया मैनूं। वड्डियां दे वाक साडे पंध संवारदे ने। देखो तुसीं वाक किहो जिहा है। एमरसन लिखदे ने अध्यापक क्लास विच तैयारी करके जाण, विद्यार्थी अपने अध्यापक की गल बहुत ध्यान नाल सुणन, क्योंकि एक सुंदर वाक 1000 सालां तक लखां दिलां विच यात्रा करेगा। ये आपां इकट्ठे इसलिए होए होए कि मुल्लवान वाक साडे कन्नां च पैण ते फिर वो यात्रा करते रहन साडे दिलां च, ते जदों असीं वापस जाइए अपने परिवार नूं सुणाइए, दोस्तां नूं सुणाइए, वो शरसार होण कि इहो जिहे वाक सुन के आए, असीं भी अग्गों नूं जावांगे, साडे नसीबां विच भी ये वाक होणगे। ईरान दा विजिटिंग प्रोफैसर हां मैं। बाकी तां गल्लां जो होईयां सो होईयां। मैं ईरान ते एक किताब भी लिखी हुई है, लेकिन एक गल अज दे इस पवित्र मौके ते सुणानी तुहानूं मुनासिब समझदा कि मैनू अक्सर शुरू जो मैं गए ही गया, मैनू ये सवाल पूछा जाता तुहाडी यूनिवर्सिटी का सरदार कौन है, अजकल तुहाडे पंजाब का सरदार कौन है।
मैं कन्फ्यूज हो गया, मैनू पता ना लगे भी ये की मंगते ने, की जानना चाहते हैं। फिर मैं एक ईरानी मुहम्मद रूहानी तो पूछे भी ये मैनू पूछते हैं पंजाब का सरदार कौन है। वो कहते सरदार मैंने चीफ होंगे जी फारसी च। जो ये पूछते हैं तुहाडी यूनिवर्सिटी का सरदार कौन है, इसका मतलब होंगे कि वाइस चांसलर कौन है। जो ये तुहाडे तो पूछते हैं पंजाब का सरदार कौन है, इन्हां दा मतलब है कि पंजाब का मुख मंत्री कौन है। मैं दंग रह गया साध संगत ये जान के कि गुरु महाराज ने साडे वर्गे रुलद्यां खुलद्यां बेइज्जत बंदियां नूं चीफ बनाता। जेड़ा जेड़ा सरदार जिथे जिथे मौजूद है वो चीफ है अपने थां। दयालु होके महाराज ने जेड़ा मैनू खिताब दिता हुआ मैनू उहदे अर्थां दा भी पता नहीं सी। इन्हीं को सरदार बनाओ, राज करन की रीत सिखाओ, ये है गुरु महाराज की साडे उत्ते बख्शिश। तीसरी गल जिहड़ी तुहानूं करनी है, संखेप च करनी ने आपां अज गल्लां। 15 साल पहलों भाई गुलाम मुहम्मद चांद पंजाबी यूनिवर्सिटी च आए, रबाबी कीर्तनी वाइस, मैं मुखी सी डिपार्टमेंट का। वाइस चांसलर बोपर आए ने मैनू कहा कि प्रोफैसर साहब ये गुरु गोबिंद सिंह भवन च आपां कीर्तन रखवावां। ठीक है जी। मैं अर्ज की कि इन्हां दे लिबास तो गलबात तो मैनू यूं लग्या जिवें पैसे टके वजों औखे ने, आपां की कर सकते हैं वाइस चांसलर साहब इन्हां वास्ते। वो कहंदे आपां इह करांगे कि हारमोनीयम ते मैं जाऊंगा, पहला 2000 रुपए का नोट मैं रखूंगा, फिर तुसीं 1000 का नोट रख देना। उदों 1000 का नोट चलदा सी। संगत नूं उत्साह होएगा, संगत भी फिर माया दे नाल मदद करेगी। फिर उन्होंने दसिया कि मैं सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नाल गल कीती है, ये अपने कोलों विदा होके अगले हफ्ते बंगला साहब कीर्तन करनगे ते सरदार मनमोहन सिंह 1 लाख रुपए का चैक भेंट करन आउणगे। भाई गुलाम मुहम्मद चांद ने कीर्तन किया, इन्ना मधुर आशश कर उठे सी। कीर्तन करदे करदे उन्होंने कहा, सानू दसिया संगत नूं, जदों असीं तुरन लगे पाकिस्तान चों सानू सियाणियां ने राय दिती, मत दिती, की करोगे जाके हिंदुस्तान च, उत्थे एडे एडे वड्डे उस्ताद, तुहाडा की मुकाबला है। आपां उन्हां दे मुकाबले ते हिंदुस्तान दी गायकी दे मुकाबले ते आपां बहुत गरीब हां, ते तुहाडे कोल तां उन्ना कुछ भी नहीं है जिन्ना कुछ साडे उस्तादां कोल है। तुसीं उत्थे जाके करोगे की। भाई गुलाम मुहम्मद चांद कहंदे मानयोग साध संगत असीं हथ जोड़ के कहा करदे कि भाई मरदाना जी कोल की सी। भाई मरदाना जी की की हैसीयत सी। गुरु महाराज ने असीस दे दी, जिथे किते दुनिया च गुरु नानक देव जी का नाम लिया जाता है उत्थे भाई मरदाना जी का नाम जिक्र लाजमी आउंदा है। ये किरपा कीती सी महाराज ने, साडे उपर भी दयालु होणगे, साडी भी इज्जत होएगी। फिर मैं कहा तुहानू इन्नी बाणी कंठ गुरु ग्रंथ साहब जी की 10वें ग्रंथ की, भाई गुरदास जी की इन्नी बाणी कंठ जी, हैरान हो गए सी। मैं कहा इन्नी बाणी कंठ, कहंदे 60 साल हो गए सानू जड़ियां नूं इत्थों गया, उदों 60 साल होए सी। 60 सालां च तां रिश्तेदारां दे नाम भुल जांदे ने बंदे। प्यार सी महाराज नाल, प्यार सी उन्हां दी बाणी नाल। कोई सुणदा भावें ना सुणदा, असीं सुणाउंदे रहिंदे, असीं गाउंदे रहिंदे। फिर वो कहंदे प्रमाण देण दा तरीका देखो। कहंदे शब्द गाया भाई गुरदास जी दा कि पंचाली बांदी नूं केसां तो फड़ के धरू के लिया रहे ने दरबार च। गायन करते करते कहते भाईओ वड्डियां ने इशारियां नाल सानू कुछ वड्डियां गल्लां दसियां ने। तो एक याद जिहड़ी उन्होंने सानू साडे नाल पुरानी शेयर की, एडा विशाल दिल है गुरु पंथ खालसा। कहन लगे कि मेरी उम्र उदों 9 साल दी सी जदों मैं वड्डे चाचा चांद नाल कीर्तन करन वास्ते दरबार साहब आउंदा। अजे साडी वारी आई नहीं हुंदी सी, साडा टाइम अजे बकाया हुंदा सी, नमाज पढ़न दा वक्त हो जांदा, असीं परिक्रमा च सफ विछांदे, पहलां नमाज पढ़दे, फिर साडा कीर्तन करन दा वक्त हो जांदा, फिर असीं कीर्तन करन लग जांदे। ये केवल गुरु नानक देव जी सदका संभव है। भाई चांद ने सानू याद कराया। आपां ये परंपरावां हुण बंद कर दित्तियां, इस गल का अफसोस होया। बस अखीर च अज दे दिन मैं ज्यादा समा नहीं लवांगा, क्योंकि मैनूं पता मैं भी थक गया सी, बैठा बैठा तुसीं भी थके होए। अफजल अहसन रंधावा लाहौर हाई कोर्ट दे नामवर वकील सन, पंजाबी दे उगे नावलकार ते कहानीकार। मैं डिपार्टमेंट च सवेरे ड्यूटी ते आया, स्कूटर स्टैंड ते लाया, देखा वाइस चांसलर दे दफ्तर दे सामने वो टहल रहे सन इकल्ले। मैं उन्होंने टीवी ते भी देखा सी ते मैं उन्हों दा पाठक भी हाँ। मैं उन्होंने कोल चला गया,
मैं कहा रंधावा साहब सलाम अलैकुम। कहन लगे सत श्री अकाल। जफ्फी पा के मेरे 6.25 फुट लम्मा कर दो उन्होंने दसी। मैं कहा मैं तुहाडा पाठक हाँ, मैं तुहाडियां सारियां लिखतां पढ़ियां होईयां, और मेरा डिपार्टमेंट है, उत्थे तुहानूं लैके जाना, जे तुहाडे कोल वेल है तुहाडे नाल चाह पीवांगे, फोटो खिचवावांगे, तुसीं दानश्वर हो, तुहाडियां गल्लां सुणांगे। कहण लगे मैं तो सारे काम कलम निबेड़ लेने, चलो चलीए जिथे चलना। मैं लै 20 कुछ प्रोफैसर 60 कुछ विद्यार्थी असीं इकट्ठे हो गए, चाह पानी पीता। मैं उन्होंने पुछया तुहाडियां सारियां कहानियां दे ते नावलां दे हीरो सिख ने, ते मामूली सिख नहीं, शानदार सिख। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शानदार सिख ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਚਿਤਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਜਾੜ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡਿੱਤਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੇਗਮਾਤ ਕੇ ਆਂਸੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1857 ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਹਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਦਿਓ, ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੱਸ ਪਈ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 35 ਸਾਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ। रंग